नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पाइप एंड सिस्टर्न के चैप्टर को लास्ट किया था, जिसमें पार्ट 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए थे। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ, जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो आज के क्लास में हम लेकर आए हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसका पार्ट नंबर हम 1 आज आप सबों को बताएंगे। और इस रिमाइंडर थ्योरम जो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रत्येक एग्जामिनेशन में सवाल मिलते ही हैं, देखने को इस पर सवाल मिलते ही हैं। तो और उसको हम कैसे चुटकियों में हल करेंगे, सो आज हम बताते हैं। आइए, बहुत से इसमें क्या होगा कि संख्या पर बहुत ज़्यादा पावर दे देगा और डिवाइड करने के लिए कहेगा, और हमसे पूछेगा कि इसके डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना बचेगा। तो हम आपको आज चुटकियों में सिखाएंगे कि कैसे बहुत अधिक से अधिक संख्या को कितनों पावर दे दे और डिवाइड करने के लिए कोई संख्या दे दे तो शेषफल क्या बचता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 7 के पावर 2 है और हमको भाग करना है 8 से। तो अगर पूछ दे कि शेषफल इसका क्या होगा, तो दोस्तों हम अभी बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ऐसा ना समझिए कि हम बोल दिए हैं बड़ा संख्या और उठाए हैं छोटी संख्या से, तो कहिएगा कि बोले तो बड़ा संख्या लिए हैं छोटी संख्या। ये हम बेसिक से ले चलते हैं, फिर आपको हम बड़ी संख्या भी लेके बताएंगे। 7 के पावर 2 यानी कि 49 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 8 से भाग देना है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 लगेगा। अगर हम 49 में 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 लगेगा, 1 उतना कर जाएगा ना। शेषफल 1 बचा, तो यहाँ अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 1 बचेंगे। अगर हमसे पूछ दे 7 के पावर 2 भागा 6 रहे और पूछे शेषफल क्या बचेगा, तो 7 के पावर 2 का मतलब हुआ क्या, 49 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 भी तो लगेगा दोस्तों, 6 अठे 48 लगेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना आया, 1 आया। उसी तरह अगर हम पावर बढ़ा देते हैं या दूसरे संख्या ले लेते हैं, देखते हैं पावर बढ़ा के। अगर 7 के पावर 4 है, भाग करना हो 8 से, 7 के पावर 4 है, भाग करना हो 8 से, तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते गुना कर लेते हैं, 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 6 34, और फिर 7 से करते हैं तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 तिया 21, 3 21 और 3 24। कितना आया, 2401। अब 2401 को हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 त्रिक 24, खत्म, 0 नहीं भाग लगेगा तो 0 दिए हैं तो यहाँ 1 उतारेंगे, अब भाग तो लगेगा नहीं, तो फिर शेषफल क्या आया, शेषफल फिर 1 आया। शेषफल बराबर 1। अगर 7 के पावर 4 है, भाग देना हो 6 से, तो फिर 2401 में हम 6 से भाग देंगे, 6 चक 24 लग जाएगा, कटेगा, 0 नहीं भाग लेगा तो 0 उतारेंगे, यहाँ देंगे 1 उतारेंगे, 1 फिर भी भाग नहीं लेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा 1। अगर दूसरा संख्या भी लेते हम 7 के जगह, अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं 4 और 4 के पावर देते हैं, 4 के पावर अगर हम दे देते हैं 2 और भाग कर देते हैं 5 से, तो 4 चौका 16 में हम 5 से भाग दें तो 5 तिया 15 लगेगा, 1 बचेगा शेषफल। तो यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा 1 होगा। दोस्तों, इस शेषफल
को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए आर से सूचित कर दिए। उस तरह अगर हम 4 के पावर 2 रहे और भाग दे दें इसको भाग दे 3 से, 3 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 में हम 3 से भाग देते 3 बचे 15, 1 रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। और भी संख्या लीजिए, देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। मान लीजिए कि अगर 5 के पावर 3 लेते हैं और भाग देते हैं हम इसको 4 से, तो 5 25, 5 125, 125 में हम भाग देंगे क्या 4 से, 4 3 12 खत्म, 5 उतरेगा, 4 एकम 4 1, फिर रिमाइंडर क्या आ गया हमको, रिमाइंडर 1 आया। अगर 5 के पावर 3 रहे भाग करना हो 6 से, तो फिर 125 में हम 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12 कट जाएगा, उतरेगा 5, उतरेगा 6 दूना 12 कट जाएगा, 5 उतरेगा, तो भाग लगेगा नहीं, तो यहीं 0 दे के छोड़ देंगे। अगर दूसरा संख्या लेते हैं, अगर हम 4 के पावर 3 ले तो ले लिए, 8 के पावर, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। 5 के पावर अगर 4 लेते हैं, भाग देते हैं 6 से, तो 5 25 5 125 5 625, 625 में अगर हम 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, ये कट जाएगा, 2 नहीं भाग लगेगा तो यहाँ 0, 5 तरेंगे, 6 चक 24, 1 यानी रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 5 के पावर 4 रहे अब भाग देना हो हमको 4 से, तो 625 में हम भाग देंगे कितना से, 4 से, तो 4 एकम 4, 2 4 5 20, 2 4 छक 24, 1 रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचेगा 1। इस तरह अगर हम 5 के पावर 2 ले ले, अब भाग दे दे हम 6 से, तो 5 बचे 25 में 6 से भाग 6 चक 24, 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचा 1। अगर 5 के पावर 2 हो, भाग देना हो 4 से, तो फिर 25 में 4 से 4 छक 24, 1 रिमाइंडर क्या बचा 1। दोस्तों ये सारे उदाहरण को देखने से पता चल रहा है कि जब भी कोई डिजिट, यानी कि जो कोई भी डिजिट नॉट, कोई भी संख्या यानी कोई भी नंबर के पावर अगर इवन होता है, पावर क्या हो इवन, किसी दिए गए नंबर के पावर क्या होते हैं इवन, तो हर हाल में रिमाइंडर क्या बचता हो, रिमाइंडर 1 आता है। अगर पावर इवन होता है तो रिमाइंडर 1 बचता है। अभी तक तो हम जितना लिए हैं उसमें सब में पावर हमने इवन ही लिया है, ऑड देंगे तो क्या आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखें कि जितना कोई भी डिजिट लिए, कोई भी डिजिट अगर उसका इवन पावर देते हैं और भाग देते हैं उससे 1 ज़्यादा या उससे 1 कम से, यहाँ देखिए जैसे यहाँ 5 के पावर 4 लिए और इसमें भाग दिए 5 से 1 ज़्यादा 6 से, रिमाइंडर कितना बचा 1। या फिर 5 के पावर 4 में भाग दिए इससे 1 कम 4 से, यहाँ 1 ज़्यादा से भाग दी, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। यानी इससे एक हम कंक्लूजन पर पहुँचे, एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या निष्कर्ष पर पहुँचे, निष्कर्ष ये है कि यदि किसी नंबर के पावर इवन हो और साथ ही
उसे उस नंबर से एक कम या एक ज़्यादा से भाग देना हो तो शेषफल एक प्राप्त होता है। यही हमको निष्कर्ष निकलाना दोस्तों। यदि किसी नंबर के पावर इवन हो और साथ ही उस नंबर से एक कम या ज़्यादा से भाग देना हो और शेषफल पूछे तो शेषफल हमेशा कितना आ रहा है? 1। आप देखें हैं, यानी अब आप बता सकते हैं कि अगर 7 के पावर हम 20 दें, अब भाग करना हो 8 से, तो इसका कितना होगा वैल्यू? 1 होगा। 7 के पावर 20 हो और इसको भाग देना हो इससे एक कम, जैसे यहाँ 1 ज़्यादा, 7 से 1 ज़्यादा 8 से भाग दिए तो एक ही आया रिमाइंडर। उसी प्रकार 7 के पावर 20 हो, अब भाग देना हो 6 से, तो यहाँ से देख रहे हैं तो 1 कम है, ये 1 ज़्यादा था, तो तभी इसका रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 1। अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसका पावर अगर इवन हो और उसमें भाग देना हो जिस नंबर के पावर देले हैं उससे 1 ज़्यादा से या 1 कम से, तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे आप बता सकते हैं अगर 7 के पावर 144 हो, आप भाग देना 8 से, तो रिमाइंडर हर हाल में इसका भी 1 ही आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। अगर 7 के पावर 120 हो, भाग देना हो 6 से, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इस प्रकार आप सीखे कि कितना भी पावर दे दिया जाए लेकिन इवन हो और उसे 1 ज़्यादा से भाग देना हो तो रिमाइंडर 1 आता है। अब आइए चलते हैं कि पावर में अगर ऑड हो तब क्या हो। देखते हैं पावर ऑड देखिए, अगर 7 के पावर 3 हो, भाग देना हो 8 से, 7 के पावर 3 में 8 से भाग, 7 के पावर 3 का मतलब हो गया 49 सते 343। अब 343 में हम भाग देते हैं यदि 8 से, तो 8 चौक 32 लगेंगे, यहाँ 2 बचेगा। उसके बाद 8 दूना 16, 8 24 तो लगेगा नहीं, ये 7 6 13 खत्म। तो रिमाइंडर यहाँ क्या देख रहा है, क्या देख रहे हैं? 7। जब भाग देंगे तो रिमाइंडर इसमें 7 बचेगा। 1 ज़्यादा से अभी हम भाग दी। अब देखते हैं 7 के पावर 3 में भाग देते हैं 1 कम से, इससे 1 कम, यहाँ था 1 ज़्यादा। 7 के पावर 3 यानी 343 में हम 6 से भाग देते हैं, 6 पंचे 30 ही लगेगा, 6 1 36 तो लग नहीं सकता है, यहाँ 6 सते 42 लग जाएगा। अब 1, तो रिमाइंडर कितना है? 1। रिमाइंडर बचा 1। फिर अगर कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं, पावर ऑड लेते हैं, जैसे 5 है, इस पर 5 के पावर अगर हम 3 देते हैं और भाग करते हैं 6 से, तो 25 पंचे 125 में हम 6 से भाग देंगे दोस्तों, 6 से, तो 6 दूना 12 कट जाएगा, 5 उतरेगा नहीं लगेगा। अब भाग नहीं लगेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। रिमाइंडर बचा 5। अब 5 के पावर 3 में यदि हम भाग देते 5 से 1 कम, यहाँ था 1 ज़्यादा, अब इससे 1 कम यानी 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देते 125 में, 5 के पावर 3 का मतलब 125, 4 से भाग देते 4 3 12 कट जाएगा, 5 उतरेगा, 4 1 कम 4 1, रिमाइंडर यहाँ बच गया 1। कोई दूसरा डिजिट लेते हैं, अगर 6 के पावर अगर हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, 7 तो बहुत ज़्यादा होगा गुना करने में, तो अगर हम 6 के पावर अगर हम ले लेते हैं 3 और भाग देते हैं 6 से 1 ज़्यादा 7 से, तब रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ +1, तो 6 6 1 36 छक्का 216,
7 से भागने 7 या 21 या 6, रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। अगर 6 के पावर 3 में भाग दें हम एक से एक कम, यानी कि 6 से एक कम 5 से भाग दें एक कम, यानी 216 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 चौका 20 लगेगा, 1 5 तिया 15 1, यानी क्या देखें इसका रिमाइंडर बचा 1। तो इन दिए हुए अंकों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पावर ऑड दिया हो और डिवाइड करना हो उससे एक ज़्यादा से, तो रिमाइंडर जिसका पावर है वही बचेता है। और यदि पावर ऑड हो और डिवाइड करना हो यानी भाग देना हो उससे एक कम से, तो हमें रिमाइंडर 1 बचता है। देख लीजिए सारे उदाहरण जो लिए हैं उसमें यही है। 5 के पावर 3 इसमें भाग दिए हैं इससे एक ज़्यादा 6 से, तो रिमाइंडर 5 के पावर चूँकि था तो वही 5 बचा। जिसका पावर रहता है वही बच जाता है अगर उसे एक ज़्यादा से भाग देना होता है तो। और यहाँ 5 के पावर 3 है, इससे 5 से एक कम लिए 4 से जब भाग देते रिमाइंडर 1 बचा। तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचे हम कि जब कोई नंबर हो उसके पावर ऑड हो और भाग देना हो एक ज़्यादा से, तो रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होता है जिस संख्या का पावर दिया हुआ रहता है। और यदि भाग देना हो हमें एक कम से, तो हमें रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। तो इस निष्कर्ष को हम लिखते हैं दोस्तों। ये निष्कर्ष नंबर 2 है। निष्कर्ष क्या निकला? यदि किसी नंबर के पावर ऑड नंबर किसी नंबर के पावर ऑड नंबर हो तथा भाग देना हो एक अधिक से, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होता है। और यदि भाग देना हो एक कम से, तो रिमाइंडर यानी शेषफल रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। यही ना निष्कर्ष निकला दोस्तों। यदि किसी नंबर के पावर ऑड नंबर हो तथा भाग देना हो एक अधिक से, तो शेषफल रिमाइंडर वही संख्या प्राप्त होता है। और यदि भाग देना हो एक कम से, तो शेषफल यानी रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। तो ऑड वाले में ये 2 या मात्र ध्यान रखिएगा। अधिक से भाग देना हो तो वही संख्या प्राप्त होगा, कम से भाग देना एक कम से तो रिमाइंडर 1 आता है। लेकिन इवन वाले में तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 7 के पावर 29 हो, अब भाग देना है 8 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 के पावर 29 हो, भाग देना हो 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। यही तो आज हम जाने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लेकर आएंगे आप सबों के बीच। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।